अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी के बयानों से देश के अंदर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को लेकर दिए गए बयान से देश के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर पहुंच गई हैं। मुस्लिम लीग को लेकर राहुल ने क्या कुछ कहा, पहले आप इसे सुन लीजिए। Everybody in India has a democratic right. Every single person in India should be allowed to be part of the conversation. I think there are things that can be improved in Jammu and Kashmir with regards to that conversation, and we are committed to improving the conversation, the democratic conversation in Jammu and Kashmir. The Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. वहीं राहुल के इस बयान के बाद सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर क्या कुछ कहा, सुनिए। विदेशी धरती पर जाकर इस प्रकार की बयानबाजी को कभी देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भारत के खिलाफ बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी का लगता है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वो अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह लोकतंत्र है या परिवार तंत्र नहीं है। उनकी विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिम्मेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं। कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रताड़ित भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं 2 बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। राहुल गांधी जी ये साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं जब विदेश जाते हैं, और ना तो उसका सत्य ना तथ्य से कोई लेना देना। भारत के प्रधानमंत्री के सबको वो बुरा कहेंगे, सिर्फ अपने आप को अच्छा पाते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग जो है सेक्युलर पार्टी है, उससे ज़्यादा कोई सेक्युलर पार्टी ही नहीं है। दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग क्या है, कैसे वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और राहुल गांधी जी बिल्कुल जो सबकी जानकारी है उसके विपरीत बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अच्छी फंसी हुई है, क्योंकि वो उनके वरिष्ठ नेता है तो वाहवाही तो करनी पड़ेगी उनको। बाकी दुनिया हंसे उन पर, दुनिया उनके शब्दों को नकार दे, दुनिया उनसे बिल्कुल अलग माने कि इनकी सोच बिल्कुल गलत है, लेकिन राहुल गांधी जी को फ़र्क नहीं पड़ता और कांग्रेस के पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। वो उनको वाहवाही तो करनी पड़ेगी, उनके वो वरिष्ठ नेता हैं, नेहरू गांधी परिवार से हैं। तो राहुल गांधी जी को सत्ता हासिल करने के लिए वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर दिखती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो ये भी कहें कि मैं अपनी कांग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में एक ही ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके सत्ता हासिल करूं। और उस सत्ता हासिल करने के लिए वो कोर्टों को बुरा बोल रहे हैं, वो देश के संविधान को बुरा बोल रहे हैं। और अच्छा किनको बोल रहे हैं आजकल? जिन्हा को अच्छा बोल रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा बोल रहे हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अच्छा बोल रहे हैं। तो इसलिए उनका पर्पस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर लोगों के सेट ऑफ पीपल्स की वोट लेना उनका पर्पस रहेगा। तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर आए हैं वो राजनीति करते करते। जहां भाजपा नेता राहुल गांधी के इस बयान को देशद्रोह बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा से अपने इतिहास को जानने की बात कही है। क्या कुछ कहा पवन खेड़ा ने, सुनिए। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल ने 62 के जंग में अपने बेटे मियां खान को चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी को सुपुर्द करने की पेशकश की थी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्यूनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्यूनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी,
वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी, एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। बहरहाल अमेरिका में राहुल के द्वारा दिया जा रहा हर एक बयान देश के अंदर घमासान मचा रहा है। राहुल के बयानों से देश के अंदर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बहरहाल राहुल के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।